कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। चंपारण में अगर एक एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया है कि जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे और बाद में पाला बदल सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें एक और कार्यकाल मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं क्योंकि जनता दल यू जो है इतनी कम सीटें देगी भाजपा कि नीतीश के पलटी मारने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। चुनावी प्रबंधन की दुनिया से सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण जिले में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि नीतीश जी में इतना दम नहीं है कि अभी पलटी मार लें, वो चुनाव जीतने के बाद पलटी मारते हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ने 2015 के अलावा अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़ा है, वो लड़ते ही हैं भाजपा के ताकत, पैसे और संगठन के भरोसे। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ लें। उनका इतिहास है चुनाव लड़ने के बाद पलटी मारने का। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप भी सुनिए। पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 को एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे। बिहार के बच्चे अगर भोग रहे हैं तो भोगे, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। जगह बना पाएगा। एनडीए का गढ़ अभी तक रहा है और एनडीए का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर एनडीए की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। एनडीए का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने एक बहुत जंगल राज का एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण में देखा है, तो किसी भी हालत में लोग यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते हैं। उसी का फायदा यहाँ पर एनडीए जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है। जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है, उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही अभी जनसुराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जनसुराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर होगा। जनसुराज की और प्रशांत किशोर की नहीं, ये जनसुराज दल बनने के बाद जो राजनीतिक कार्यकर्ता सहयोगी जुड़े हुए हैं, ये उनकी ताकत है, ये उनका प्रयास है। प्रशांत किशोर तो जैसा कि आपने देखा आपके जिले में, हम तो 5, 10, 20, 25, 50 आदमी के साथ पैदल चले हैं, गांव गए हैं। टोटल 55 दिन हम यहाँ पर पैदल चले हैं। तब तो इतनी कोई दल नहीं था, इतना बड़ा संगठन नहीं था। तब तो इस सिर्फ विचार को, इस प्रयास को लेकर ही हम लोग गांव गए थे। अब उसका जो संगठनात्मक स्वरूप बन गया है, उन लोगों की ऐसी इच्छा रही है, सिर्फ चंपारण में ही नहीं, जो लोग दल से जुड़ गए हैं, वो राजनीतिक बैठक की बात उन्होंने करी है। अभी तक चंपारण के साथी ही पटना जाते हैं या कोई बैठक होती वहां आते हैं, हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। तो फिर से पदयात्रा शुरू करने से पहले दल में यह सहमति बनी है कि जहां जहां संगठन बन गया है पूरे बिहार में,
वहां एक बार कम से कम जाकर राजनीतिक बैठक, राजनीतिक आम सभा की जाए। इसीलिए ये प्रयास शुरू किया जा रहा है और इसको अगले 1-1.5 महीने में मैं पूरे बिहार में कर लूंगा। फिर उसके बाद पदयात्रा जहां पर रुकी हुई है वहां से फिर से शुरू किया जाएगा। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करेगी या सेल्फ पूरी सीट पर लड़ेगी? गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जनसुराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जनसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का ना पहले ना बाद में कोई ना संभावना आज है, ना 25 के बाद होगी, ना 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर ले, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब बलिए साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा है, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम 2 और बात को महिलाओं के नाम पर किया गया। सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी।
तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जन स्वराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 वर्ष मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बिल्कुल कहेंगे। देखिए, डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल लागू है? इसलिए नहीं लागू है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार जी को हर 6 महीने साल भर पर ये फितूर रहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के 10, 20, 50 बच्चों को भी अगर नौकरी यहाँ मिलेगी तो दूसरे राज्य में लोग जाकर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला रहा है, वहां हमको वोट मिलेगा। वरना कोई वजह नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां पर से 50 लाख से ज्यादा लोग 6 से 8 हजार 10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 50% से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिल रही है। लेकिन जितना नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं, उतना ही भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए, ये जो भाजपा ही है यहाँ पर, ये बिल्कुल बड़े होशियारी से सत्ता में भी हैं और कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। आप लोग सब यहाँ चंपा ये गढ़ है, जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई शराब बंदी से इतना ही फायदा है तो देश में तो तुम्हारी सरकार है, तुम देश में इसको काहे नहीं लागू करा देते हो? बगल में योगी जी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी? जरा भाजपाइयों से पूछिए। तो अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजा क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को ही मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। ये जो भाजपा की जो मोहित नीति है, यही काम तो कांग्रेस ने किया है। देश में बैठकर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बिहार में आप बिहार को हवाले कर दिया लालू के दंगल राज के। वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश में आप विकास, तरक्की, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर शराबबंदी और 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, क्योंकि लालू जी को इस राज्य की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है 1995 में। लालू जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया है, लेकिन 15 साल से ज्यादा लालू जी ने राज किया कांग्रेस के बैसाखी से। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे हैं। तो अगर नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नीतीश कुमार गलत कुछ कर रहे हैं, तो उसका असली गुनाहगार भाजपा ही है। हुई थी और आप लोग के सहयोग के लिए और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ लौरिया से फिर जैसे पदयात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करी थी भितिहरवा से, वैसे ही अब जन स्वराज दल बनने के बाद जो जनसभा की शुरुआत है वो भी पश्चिम चंपारण लौरिया से ही हो रही है। और आगे 2 महीनों में हम लोग का प्रयास है कि बिहार के 100 अनुमंडल, करीब करीब 103 अनुमंडलों में एक बड़ी सभा होनी है। तो उस तहत मैं चंपारण में, पश्चिम चंपारण में भी करीब 4 बार आऊंगा। यहाँ वैसे है 3 ही अनुमंडल, लेकिन नदी पार एक अलग एरिया है। तो अगले 2 महीने में मैं कम से कम 4 बार यहाँ आऊंगा। और आज हम लोग लौरिया से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आपके जो सवाल वगैरह है, मेरे साथ यहाँ आफाक अहमद साहब हैं जो इसी जिले से एमएलसी हैं, जन स्वराज से पहले। बता दें कि प्रशांत किशोर के अनुसार इस बार जनता भी मन बनाकर बैठी है कि जेडीयू को इतनी कम सीटें आएंगी कि उनके किसी तरफ पलटने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यानी नीतीश जो हैं अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी जी बिहार आने पर नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे। मैं मोदी जी से अपील करता हूं, अगली बार बिहार आएँ तो उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे।
प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यदि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाता है उनको, तो भाजपा को चंपारण में एक एक सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भाजपाई नीतीश कुमार को खाली मुखौटा बनाकर वोट लेना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद इस बार नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। किशोर ने ये भी दावा किया कि नवंबर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है सिवाय नीतीश कुमार के। आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अपना अभियान छोड़ दूंगा। जेडीयू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे 47 वर्षीय प्रशांत किशोर को 2020 में नीतीश के साथ विवाद के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। प्रशांत किशोर ने 74 वर्षीय नीतीश कुमार, जो शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त बताते हुए दावा किया कि मैंने नहीं बल्कि भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। मैं उन्हें लंबे समय से चुनौती दे रहा हूं कि वे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम कागज पर देखे बिना बताएं। वे अधिकारियों द्वारा पूछे जाने तक उस जिले का नाम नहीं बता सकते हैं जिसका वे दौरा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मनःस्थिति के साथ वे बिहार पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले साल नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के समय कई अन्य मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में मोदी के पैर छूकर बिहार को बदनाम किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उनमें प्रधानमंत्री के प्रति इतनी श्रद्धा है तो वे निजी तौर पर उनके पैर छू सकते थे, लेकिन वे खुद को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए चाटुकारिता का सहारा ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार को उस राजनीतिक दलदल से बाहर निकालने के लिए मैदान में उतरेगी जिससे नीतीश कुमार और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष ने दशकों तक बंधक बना रखा है। तो राज्य की बहुचर्चित शराबबंदी नीति की आलोचना भी की है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध भाजपा के दोहरे चरित्र का एक और उदाहरण है। वो पड़ोसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उसके द्वारा शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसा ही घोषित करने के लिए क्यों नहीं कहती। अन्य राज्यों में वे विकास और निवेश की बात कर रहे हैं और बिहार में उन्हें लगता है कि 5 किलो मुफ्त राशन और शराबबंदी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा सोमवार को पेश किए गए बजट को निराशाजनक और छलावा भी करार दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।